है जिसे हम नाम देते हैं जनाब अपना 10 मार्क्स का सेक्शन, दैट इज़ अबाउट प्रेसी राइटिंग। उसमें भी ऐसा ही होगा, एक पैराग्राफ आपको दिया जाएगा और कहा जाएगा कि जनाब आपने इस पैराग्राफ से रिलेटेड क्या करना है कि इसकी प्रेसी लिखनी है। और ये बड़ा ही आसान इसलिए हो गया आपके लिए, बड़ा आसान इसलिए हो गया कि आपने इस प्रेसी को सिर्फ और सिर्फ 100 वर्ड्स के अंदर लिखना है, सिर्फ 100 वर्ड्स। मैं कह रहा हूँ ये मसला ही नहीं है, बहुत आसान है, बस कॉन्सेप्ट क्लियर करें, पॉइंट्स को देखें और आपके लिए इसे कवर करना मुश्किल नहीं रहेगा, ये बात याद रखिएगा। अच्छा, सिंपल सी बात है, सिंपल सा क्राइटेरिया जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, ज़रा उसको ज़रा माइंड में रखिएगा, ध्यान में रखिएगा कि आपके सामने पेपर में ऐसे एक पैराग्राफ आएगा जो कि आपको भी नज़र भी आ रहा है, एक पैसेज आपके सामने आएगा और आपको ये कहा जाएगा कि जनाब आपने इसकी प्रेसी करनी है 100 वर्ड्स के अंदर, ठीक है। तो ये सिंपल सा क्राइटेरिया क्या होगा कि आपने इसकी प्रेसी करने के लिए सबसे पहले जिस चीज़ का ख्याल रखना होगा वो ये कि ये इस तरह से आपके सामने प्रेसी जो है वो आई होगी और यहाँ पर आप पॉइंट नहीं कर सकते कि कौन सा लाइन इंपॉर्टेंट है, कौन सा वर्ड इंपॉर्टेंट है। तो इसमें साथ ही ऐसे होगा कि आपको, मैंने ये डॉक्यूमेंट अलहदा बनाया हुआ है, साथ ही ऐसे होगा कि तकरीबन जो है ना कोई आपके सामने ये एक सेक्शन एक आया होगा, नीचे बॉक्स बना होगा और कहा जाएगा कि आपने इस बॉक्स के अंदर अंदर प्रेसी को लिखना है। मिसाल के तौर पे समझे मेरे पास ये बॉक्स है जो कि अभी ये स्क्रीन में आपके सामने नज़र आ रहा है, तो आप ये समझे कि यही बॉक्स जो है ना वो अब मेरे सामने या आपके सामने बना हुआ होगा, ठीक है। तो अब आपने करना क्या होगा, इसका सिंपल सा क्राइटेरिया ये होगा कि आपने इसको सॉल्व कैसे करना है, किस तरह कवर करना है कि जो जो पॉइंट आपको इंपॉर्टेंट लग रहा होगा आपने उस पॉइंट को अपने पास नोट डाउन कर लेना है। जो पॉइंट बना होगा आपने उस पॉइंट को अपने पास नोट डाउन कर लेना है। मिसाल के तौर पर कैसे, हम इसको जरा प्रैक्टिस करते हैं। पॉवर्टी इज ऑलमोस्ट एज वाइड स्प्रेड इन इस्लाम इन अफगानिस्तान। हम किसकी बात कर रहे हैं पॉवर्टी इन अफगानिस्तान। तो आप यहां पे लिखेंगे पॉवर्टी, ठीक है, और फिर अफगानिस्तान, ठीक है। ये पहला पॉइंट हो गया जो कि यहां पे लिखा हुआ है। मैं सिर्फ आपको इसलिए लिख रहा हूं कि आपके सामने ये पता लगता जाए, ठीक है। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। आपने सिंपल, अच्छा इसके अंदर क्या है, 40 मिनट्स के अंदर आपने इसे सॉल्व करना है। मैं यहां पे लिख देता हूं 40 मिनट्स में आपने इसे सॉल्व करना है और अपने पास टाइमर ज़रूर लगा दीजिएगा कि जी हाँ मेरा 40 मिनट्स का टाइम स्टार्ट हुआ। मैं भी अपने पास टाइमर लगाता हूँ ताकि मैं भी देखूं कि क्या इसे 40 मिनट्स के अंदर अंदर मैं सॉल्व कर भी पाता हूं या नहीं कर पाता। तो ये मेरे पास टाइमर लगने लगा जी, ये स्टार्ट हो गया, अब मेरा टाइम स्टार्ट है। पॉवर्टी इज ऑलमोस्ट एज वाइडली शेयर्ड एज इस्लाम इन अफगानिस्तान। तो पहला पॉइंट हमारे पास क्या बनेगा, पॉवर्टी और किसमें, अफगानिस्तान। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट वहीं पे आ गया। फिर उसके बाद एक्सेप्ट फॉर अ स्मॉल नंबर ऑफ वेल्दी ट्रेडर्स। अगली बात क्या है, नोमैडिक ट्राइबल लीडर्स एंड रॉयल फैमिली एंड इट्स रिटेनर्स, फ्यू अफगान्स हैव लिव्ड फार मोर देन बेसिक लेवल ऑफ सब्सटेंस। मतलब ये है कि ओनली अ फ्यू वेल्दी, मैं इसको अपने वर्ड्स में लिख रहा हूं, वेल्दी वंस आर रिच, ठीक है, ओनली अ फ्यू वेल्दी वंस आर रिच, ठीक है। ऑलमोस्ट एवरीवन इज लिविंग इन पॉवर्टी, ठीक है, एक्सेप्ट अ फ्यू वेल्दी वंस, ठीक है, एक्सेप्ट अ फ्यू वेल्दी वंस। ये मैंने लिख दिया। अब मैं क्या करूंगा कि मैं ये ओनली फ्यू, इसको तो मैं ख़त्म कर रहा हूँ। मेरे पास दूसरा पॉइंट क्या आ गया है, दूसरा पॉइंट यह है कि हर कोई गुर्बत में रह रहा है सिवाय चंद वेल्दी वंस के, चंद अमीरों के। 2 पॉइंट बन गए, आगे आ जाए। अगली बात क्या है, थ्रू आउट द सेंचुरी देयर डाइट कंसिस्ट ऑफ कोर्स ब्रेड, टी एंड डेयरी प्रोडक्ट्स। यहां पे मतलब क्या है कि दे लिव ऑन डेयरी प्रोडक्ट्स मोस्टली, ठीक है, दे लिव ऑन डेयरी प्रोडक्ट्स। डन हो गया, नेक्स्ट। अच्छा, फिर उसके बाद क्या है, थ्रू आउट द सेंचुरी दे डाइट डेयरी प्रोडक्ट्स, सप्लीमेंट्स बाय फ्रूट एंड वेजिटेबल्स इन सीजन एंड ओकेजन, सर्विंग ऑफ मटन एंड चिकन, ठीक है। अब यहाँ पे सिंपल इसको भी आगे कर लेते हैं, देयर डेयरी प्रोडक्ट्स, ठीक है, फ्रूट्स एंड मीट
मीट ओनली, ठीक है। नेक्स्ट, अच्छा अगली बात हमारे पास क्या है, दो द फूड इज नेवर प्लेंटीफुल द अफगान डाइट ड्यूरिंग गुड क्रॉप years appears to be sufficient support a vigorous population, but the precociousness of the food supply is obvious from the drastic and continuing erosion of the soil and the creeping desertization of its landscape। ठीक है, अब ये ज़रा फिर दोबारा ध्यान से, मिसाल के तो समझो, मुझे समझ नहीं आई, मैं फिर इसे पढ़ता हूँ। अफगान डाइट थ्रू आउट द फूड इज दो द फूड इज नेवर प्लेंटीफुल, ये बात एक इंपॉर्टेंट और आई है, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ एक, फूड शॉर्टेज इज अ वेरी severe प्रॉब्लम हेयर, ये बात यहाँ पे लिख दी। आगे आए जी। अच्छा, though the food is never plentiful, the Afghan diet during good crop year appears to be sufficient to support a vigorous population। ठीक है, during crop years diet seems sufficient। ठीक है, डन हो गया, आगे बढ़ते हैं। अच्छा अगली बात, ड्यूरिंग द क्रॉप ईयर अपीयर्स टू बी सफिशिएंट टू सपोर्ट अ विगरस पॉपुलेशन, ये आगे इजाफी बात है, बस छोड़ दें। बट द प्रिकॉशियसनेस ऑफ द फूड सप्लाई इज ऑब्वियस फ्रॉम द ड्रास्टिक एंड कंटिन्यूइंग एरोजन ऑफ द सॉइल एंड क्रीपिंग डेजर्टाइजेशन ऑफ इट्स लैंडस्केप। ठीक है, अब इसमें क्या कहना चाह रहे हैं, मैं इसको शॉर्ट पॉइंट बस बना रहा हूँ। ड्यूरिंग क्रॉप ईयर्स डाइट सीम्स सफिशिएंट, बट इन ड्राई बट व्हेन द सॉइल, या अर्थ लिख लें, व्हेन द फील्ड ऑफ क्रॉप इज ड्राई दे हैव टू सफ़र, उन्हें सफ़र करना पड़ता है जी, बहुत ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ता है। अच्छा अगली बात, द पॉवर्टी ऑफ मोस्ट अफगान फार्मर्स एंड हर्डर्स हैज़ इम्पोज्ड एन एलिमेंट क्वालिटी ऑफ देयर कल्चर। ठीक है, यहाँ पे ये जो पॉवर्टी वाली मैंने लाइन लिखी थी उसी को मैं कर दूंगा, क्या ऑलमोस्ट एवरीवन इज लिविंग पॉवर्टी एक्सेप्ट अ फ्यू वेल्दी वंस, फूड शॉर्टेज इज़ वेरी सीवियर प्रॉब्लम। क्या लिखा हुआ है जी कि फार्मर्स एंड हर्डर्स हैज़ इम्पोज्ड एन एलिमेंटल क्वालिटी ऑफ देयर कल्चर, यहाँ पे एक्सेप्ट अ फ्यू वेल्दी वंस, इसको मैं आगे थोड़ा सा ये कहूँगा, पॉवर्टी हैज़ बिकम अ कल्चर, हैज़ बिकम ऑलमोस्ट अ कल्चर इन अफगानिस्तान। ठीक है, ये चूँकि पॉवर्टी की बात की गई है ना, इसलिए हमने नहीं मिलाया, फॉर्मेलिटी हमने नहीं छोड़ी। अच्छा फिर अगली बात क्या है हमारे पास, अगली बात हमारे पास है जनाब के वैल्यूज़ आर ओरिएंटेड टुवर्ड्स सोशल सर्वाइवल। ठीक है, यहाँ क्या मतलब, अफगानीज वैल्यू देयर या गिव इम्पोर्टेंस टू किसे, वैल्यूज़। अब आप कहेंगे सर वो वर्ड तो वहाँ पे लिखा हुआ है वैल्यूज़, तो फिर आप वैल्यूज़ क्यों लिख रहे हो, चूँकि मैं अभी पॉइंट बना रहा हूँ। ठीक है, इस वजह से मैंने यहाँ पे लिख दिया, लेकिन जब मैं इसे लिखूँगा तो मैं इस वैल्यूज़ की जगह पे और वर्ड सोच लूँगा। फिर उसके बाद क्या है जी कि लॉयल्टी टू द प्राइमरी ग्रुप अल्टीमेटली टेक्स precedence over self-assertion despite the great importance given the personal independence. The conflict between these competing values is a major feature of Afghan life, but in group loyalty has unnecessarily played a paramount role in shaping the attitude towards fellow Afghanis and outsiders. इन सब का मतलब ये है, in Afghanistan the people here give much importance to morality, ठीक है, unity and cultural values। देखिए मैंने ये cultural values का वर्ड यूज़ कर दिया यहाँ पे। ठीक है, अब ये सारे के सारे पॉइंट्स हैं जो कि इस वक्त मेरे सामने आ गए।
जब आप इसे लिख रहे होंगे तो यकीनन आपके सामने जो है ना वो मौजूद होगा कि यार ये तो 100 वर्ड से बढ़ गया, ये हो गया, वो हो गया। आपने इस चीज़ को बिल्कुल नहीं देखना। आपने सिंपल क्या काम करना है कि चाहे रेड होता है जो मर्जी हो जाए, आपने अब इसकी प्रेसी ही डायरेक्ट बनानी है। देखिए सारे पॉइंट्स मैंने एक जगह पे लिख दिए, यही काम आपने करना है। और इस वक्त मेरे पास हुए हैं 7 मिनट्स एंड 30 सेकेंड्स, ठीक है, नज़र भी आ रहा होगा। 7 मिनट्स 30 सेकेंड में मैंने इसकी प्लानिंग बड़ी शानदार की और अब मेरे पास 40 मिनट्स यानी 32 मिनट्स हैं कि जिनमें मैं इसे लिख सकता हूँ। मैं यानी देखिए कितना प्लेंटी ऑफ टाइम आपके पास मौजूद होगा। अब यहाँ पे बात क्या है जी, पॉवर्टी इन अफगानिस्तान, ऑलमोस्ट एवरीवन इज़ लिविंग इन पॉवर्टी एक्सेप्ट अ फ्यू वेल्दी वंस। अब आप यहाँ पे इसे प्रेसी लिखना शुरू करेंगे, ठीक है। पॉवर्टी इज़ वेरी कॉमन इन अफगानिस्तान, ठीक है, as except a few wealthy ones, everyone is facing drastic shortage of food, ठीक है। ये पहली बात मैंने लिख दी। आगे बढ़ते हैं। दे लिव इन डेयरी प्रोडक्ट्स, देयर पूरी बातें क्या है, दे लिव इन डेयरी प्रोडक्ट्स मोस्टली फ्रूट्स एंड मीट ओनली, फूड शॉर्टेज इज़ वेरी सीरियस प्रॉब्लम हेयर। अब ये यहाँ पे हमने ऑलरेडी चूँकि ऊपर बात कर ली है, इसकी ज़रूरत नहीं है मुझे, इसको मैं ख़त्म करूँगा। अब अगली बात है वो ये वाली, दे लिव इन डेयरी प्रोडक्ट्स, ठीक है। ड्यूरिंग क्रॉप ईयर्स डाइट सीम्स सफिशेंट बट व्हेन फील्ड ऑफ क्रॉप इज़ ड्राई दे हैव टू सफ़र। अब ये दो बातों को मैं इसको मिला के लिखना चाहता हूँ। मैं कहता हूँ जी देयर मेजर rely is on dairy products, fruits and meat during crop years, during crop season लिख देते हैं, season they have enough food, but in drastic weather